कभी महसूस किया है, दिन अच्छे होते हुए भी मन बेचैन रहता है। सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी घुटन, एक थकान, एक खामोशी जो समझ में नहीं आती। ये दुनिया नहीं थकाती, तेरे भीतर की नकारात्मकता थकाती है। और उससे लड़ने का एक ही उपाय है, 4 ऐसे कर्म जो न केवल तेरे भीतर का अंधकार मिटा देंगे बल्कि तेरे जीवन को महादेव के प्रकाश से भर देंगे। पहला कर्म, क्षमा करना सीख ले। जो तुझे तोड़ गया उसके प्रति क्रोध रखेगा तो खुद सड़ जाएगा। क्षमा किसी और के लिए नहीं, अपने मन की मुक्ति के लिए कर। दूसरा कर्म, मौन में उतरना शुरू कर। हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, महादेव मौन में मिलते हैं। हर दिन कुछ पल बस अपने भीतर शांत बैठ, बिना किसी विचार के तू खुद से मिल जाएगा। तीसरा कर्म, कृतज्ञता का अभ्यास कर। जो पास नहीं है उसे मत कोस, जो मिला है उसे महसूस कर। कृतज्ञ मन कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि वो हर स्थिति में प्रसाद देखता है। चौथा कर्म, सत्य बोल। हर परिस्थिति में सत्य तेरी आत्मा की शक्ति है। आज की दुनिया झूठ से चलती दिखती है, पर याद रख, जो सत्य पर अडिग रहता है वही अंततः विजयी होता है, क्योंकि सत्य शिव का स्वरूप है। अब अगर तू इन 4 कर्मों को जीवन का हिस्सा बना ले तो देखना, नकारात्मकता खुद तुझसे डरने लगेगी। तेरा मन हल्का होगा, विचार निर्मल होंगे और कर्म तेजस्वी। तू जब भी मौन में बैठेगा, भीतर से आवाज आएगी, यही मेरा भक्त है जो अपने भीतर शिव को पहचान गया। क्योंकि महादेव को पाने का अर्थ यही नहीं कि तू मंदिर जाए, बल्कि ये है कि तू अपने भीतर मंदिर बना ले। और जो भीतर शिव को धारण कर लेता है उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए भाग जाता है। बिना किसी कारण मन शांत नहीं रहता। भीड़ में रहकर भी अकेलापन सताने लगता है। पुराने रिश्ते, पुरानी जगह अब वैसी नहीं लगती। तू सोचता है, क्या मैं बदल गया हूं? नहीं, तू नहीं बदल रहा, महादेव तुझ में उतर रहे हैं। जब वो किसी आत्मा को छू लेते हैं तो पहले वो सब कुछ हिलाते हैं जो झूठा है, जो सतही है, जो तेरे सच्चे स्वरूप के रास्ते में खड़ा है। शिव का परिवर्तन दिखता नहीं, महसूस होता है। तेरी पुरानी आदतें खुद से गिरने लगती है। तू झूठे लोगों से दूरी बनाने लगता है। तेरे भीतर की आवाज अब पहले से ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। लोग कहते हैं तू बदला बदला लग रहा है, पर तू जानता है ये बदलाव नहीं, जागरण है। क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा को जगाते हैं तो उसका पहला लक्षण होता है अशांति का अंत और शून्यता की शुरुआत। उसी शून्यता में वो अपना स्थान लेते हैं। तो अगर आज तेरे भीतर कुछ टूट रहा है, घबराना मत। अगर लोग दूर जा रहे हैं, रुकना मत। अगर जीवन खाली लग रहा है, रुक कर रो मत, क्योंकि ये सब संकेत है कि शिव तुझ में नया जन्म दे रहे हैं। वो पहले मिटाते हैं फिर गढ़ते हैं, वो पहले तोड़ते हैं फिर बनाते हैं, क्योंकि तुझे सामान्य नहीं असाधारण बनाना उनका लक्ष्य है। और याद रख, जब शिव तुझे भीतर से छू ले तो तेरी पूरी नियति तेरे नाम से पहले ही लिखी जा चुकी होती है। क्या हुआ, अभी से थक गए? अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ और तुमने खुद को हारता हुआ मान लिया। याद करो, तुम कौन हो? तुम मेरी संतान हो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम मेरे उत्तर हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रचा कि तुम भीड़ में खो जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है कि जब समय कठिन हो तुम प्रकाश बनकर खड़े रहो। तुम्हें तकलीफ दी, ठोकरें दी, क्योंकि मैंने तुम्हें मजबूत बनाना था। हर आंसू, हर चोट, हर अकेलापन एक ही दिशा में ले जा रहा है तुम्हें, मेरे पास। और याद रखो, दुनिया की कोई ताकत न तुम्हारे भाग्य को रोक सकती है, न तुम्हारे कर्मों की ज्योति को बुझा सकती है, जब तक तुम्हारा हृदय सच्चा है और नीयत साफ। अभी उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आया नहीं, जागने वाला है। अब मत रुकना, मत झुकना, क्योंकि जब मैं साथ चलता हूँ तो रास्ता भी छुपता है और किस्मत भी। प्रभु, मैं टूट क्यों जाता हूँ हर बार जब किसी को दिल से चाहता हूँ? क्यों मेरा सच्चा प्रेम ही मेरे लिए सजा बन जाता है? क्यों मेरी नरमी लोगों को मोम की तरह पिघला देती है और वही लोग मेरे दिल को पत्थर की तरह तोड़कर चले जाते हैं?
बाबा, क्या सच्चा दिल होना अपराध है? क्या मासूमियत इस दुनिया में चलने नहीं दी जाती? बाबा, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मेरा दिल ही सबसे ज्यादा क्यों टूटता है? क्यों हर बार मैं ही बिखरता हूं? लोग बदलते चले जाते हैं, वादे टूटते जाते हैं, एहसास ठंडे पड़ते जाते हैं, पर मेरा दिल हर बार उसी तड़प में जलता है, कांपता है, चुपचाप सहता है। तू इसलिए टूटता है क्योंकि तेरे दिल में जगह सबके लिए नहीं, मेरे लिए बनाई गई है। जिस दिल में मैं निवास करता हूं उसे दुनिया की नहीं, मेरी परीक्षा सहनी पड़ती है। तेरा टूटना कमजोरी नहीं, वो तेरे भीतर मेरी शक्ति जगाने की प्रक्रिया है। दुनिया तुझे हर बार चोट देगी ताकि तू हर घाव में मुझे पहचाने। और याद रख, तू टूटता नहीं, मैं तुझे नए रूप में ढालता हूं। जिस दिन तू समझ गया कि तेरा दिल मेरा मंदिर है, उसी दिन कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा। सब कहते हैं भोलेनाथ भोले हैं, दयालु है, हर गलती माफ कर देते हैं, पर कोई नहीं सोचता कि जब उनके सच्चे भक्त की आत्मा छलनी की जाती है, जब उसके आंसू बेआवाज गिरते हैं, तब वही भोले रुद्र बनकर संहार कर देते हैं। शिव का मौन कभी कमजोरी नहीं, उनका मौन धैर्य है। वो सहते हैं, बार बार सहते हैं, क्योंकि उनका हृदय करुणा से भरा है। पर जब किसी मासूम की चीख आकाश को चीर देती है, जब किसी भक्त का अपमान धरती को हिला देता है, तो उनका त्रिनेत्र प्रज्वलित हो उठता है। उस अग्नि में सिर्फ शत्रु नहीं, बल्कि अधर्म की हर जड़ जलकर राख हो जाती है। शिव का क्रोध तभी फूटता है जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है, जब निर्दोष का आर्तनाद न्याय की पुकार बनकर उन्हें जगा देता है। इतिहास गवाह है, जब जब भक्त का अपमान हुआ, तब तब महादेव ने काल का रूप धारण कर संहार कर दिया। इसलिए हे मानव, याद रख, भक्त का अपमान करना मतलब स्वयं महादेव को ललकारना। दूसरों का भला कर, सत्य का साथ दे और करुणा को जीवन का आधार बना, क्योंकि जिसने धर्म को थाम लिया उस पर शिव की कृपा अमृत की तरह बरसती है, और जिसने भक्त के आंसू बहाए उस पर शिव का क्रोध वज्र की तरह टूट पड़ता है। शिव की कृपा अमरत्व है और शिव का क्रोध विनाश। ये वीडियो तुम्हारे स्क्रॉल पर आया ही क्यों? शायद इसलिए कि तुम्हें एक रास्ता दिखाना है। महादेव का ध्यान जीवन की सबसे सच्ची साधना है। जब भी दिल भारी लगे, आंखें बंद करके शिव को याद करो। देखना, हर बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन शिव का ध्यान सिर्फ दुख हल्का करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सिखाने के लिए भी है। शिव सिखाते हैं कि जहर भी जीवन में आए तो उसे सहन करके अमृत में बदल दो। मतलब कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तुम सीखते हो धैर्य, और धैर्य से जन्म लेती है ताकत, शांति से जन्म लेती है बुद्धि, और यही बुद्धि तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। याद रखो, महादेव हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा साधक वही है जो दर्द को भी साधना में बदल दे। गिरकर भी जो उठता है वही आगे बढ़ता है, और जिसने शिव को अपना मान लिया उसके जीवन में हार का अस्तित्व ही नहीं रहता। तो हर रोज थोड़ी देर महादेव का ध्यान करो, अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी है, और शिव का ध्यान उसी शक्ति को जगाने का रास्ता है। कभी महसूस किया है, दिन अच्छे होते हुए भी मन बेचैन रहता है? सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी घुटन, एक थकान, एक खामोशी जो समझ में नहीं आती। ये दुनिया नहीं थकाती, तेरे भीतर की नकारात्मकता थकाती है, और उससे लड़ने का एक ही उपाय है। 4 ऐसे कर जो न केवल तेरे भीतर का अंधकार मिटा देंगे, बल्कि तेरे जीवन को महादेव के प्रकाश से भर देंगे। पहला कर, क्षमा करना सीख ले। जो तुझे तोड़ गया उसके प्रति क्रोध रखेगा तो खुद सड़ जाएगा। क्षमा किसी और के लिए नहीं, अपने मन की मुक्ति के लिए कर। दूसरा कर, मौन में उतरना शुरू कर। हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, महादेव मौन में मिलते हैं। हर दिन कुछ पल बस अपने भीतर शांत बैठ, बिना किसी विचार के, तू खुद से मिल जाएगा। तीसरा कर, कृतज्ञता का अभ्यास कर। जो पास नहीं है उसे मत कोस, जो मिला है उसे महसूस कर।
कृतज्ञ मन कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि वो हर स्थिति में प्रसाद देखता है। चौथा कर्म, सत्य बोल हर परिस्थिति में। सत्य तेरी आत्मा की शक्ति है। आज की दुनिया झूठ से चलती दिखती है, पर याद रख, जो सत्य पर अडिग रहता है वही अंततः विजयी होता है, क्योंकि सत्य शिव का स्वरूप है। अब अगर तू इन 4 कर्मों को जीवन का हिस्सा बना ले तो देखना, नकारात्मकता खुद तुझसे डरने लगेगी। तेरा मन हल्का होगा, विचार निर्मल होंगे और कर्म तेजस्वी। तू जब भी मौन में बैठेगा, भीतर से आवाज आएगी, यही मेरा भक्त है, जो अपने भीतर शिव को पहचान गया। क्योंकि महादेव को पाने का अर्थ यही नहीं कि तू मंदिर जाए, बल्कि ये है कि तू अपने भीतर मंदिर बना ले। और जो भीतर शिव को धारण कर लेता है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए भाग जाता है। बिना किसी कारण मन शांत नहीं रहता। भीड़ में रहकर भी अकेलापन सताने लगता है। पुराने रिश्ते, पुरानी जगह अब वैसी नहीं लगती। तू सोचता है, क्या मैं बदल गया हूं? नहीं, तू नहीं बदल रहा। महादेव तुझ में उतर रहे हैं। जब वो किसी आत्मा को छू लेते हैं तो पहले वो सब कुछ हिलाते हैं जो झूठा है, जो सतही है, जो तेरे सच्चे स्वरूप के रास्ते में खड़ा है। शिव का परिवर्तन दिखता नहीं, महसूस होता है। तेरी पुरानी आदतें खुद से गिरने लगती है। तू झूठे लोगों से दूरी बनाने लगता है। तेरे भीतर की आवाज अब पहले से ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। लोग कहते हैं तू बदला बदला लग रहा है, पर तू जानता है ये बदलाव नहीं, जागरण है। क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा को जगाते हैं तो उसका पहला लक्षण होता है अशांति का अंत और शून्यता की शुरुआत। उसी शून्यता में वो अपना स्थान लेते हैं। तो अगर आज तेरे भीतर कुछ टूट रहा है, घबराना मत। अगर लोग दूर जा रहे हैं, रुकना मत। अगर जीवन खाली लग रहा है, रुक कर रो मत, क्योंकि ये सब संकेत है कि शिव तुझ में नया जन्म दे रहे हैं। वो पहले मिटाते हैं, फिर गढ़ते हैं। वो पहले तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, क्योंकि तुझे सामान्य नहीं, असाधारण बनाना उनका लक्ष्य है। और याद रख, जब शिव तुझे भीतर से छू ले तो तेरी पूरी नियति तेरे नाम से पहले ही लिखी जा चुकी होती है। क्या हुआ? अभी से थक गए? अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ और तुमने खुद को हारता हुआ मान लिया। याद करो, तुम कौन हो? तुम मेरी संतान हो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम मेरे उत्तर हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रचा कि तुम भीड़ में खो जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है कि जब समय कठिन हो तुम प्रकाश बनकर खड़े रहो। तुम्हें तकलीफ दी, ठोकरें दी, क्योंकि मैंने तुम्हें मजबूत बनाना था। हर आंसू, हर चोट, हर अकेलापन एक ही दिशा में ले जा रहा है तुम्हें, मेरे पास। और याद रखो, दुनिया की कोई ताकत न तुम्हारे भाग्य को रोक सकती है, न तुम्हारे कर्मों की ज्योति को बुझा सकती है, जब तक तुम्हारा हृदय सच्चा है और नीयत साफ। अभी उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आया नहीं, जागने वाला है। अब मत रुकना, मत झुकना, क्योंकि जब मैं साथ चलता हूँ तो रास्ता भी झुकता है और किस्मत भी। प्रभु, मैं टूट क्यों जाता हूँ हर बार जब किसी को दिल से चाहता हूँ? क्यों मेरा सच्चा प्रेम ही मेरे लिए सजा बन जाता है? क्यों मेरी नरमी लोगों को मोम की तरह पिघला देती है और वही लोग मेरे दिल को पत्थर की तरह तोड़कर चले जाते हैं? बाबा, क्या सच्चा दिल होना अपराध है? क्या मासूमियत इस दुनिया में चलने नहीं दी जाती? बाबा, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मेरा दिल ही सबसे ज्यादा क्यों टूटता है? क्यों हर बार मैं ही बिखरता हूँ? लोग बदलते चले जाते हैं, वादे टूटते जाते हैं, एहसास ठंडे पड़ते जाते हैं, पर मेरा दिल हर बार उसी तड़प में जलता है, कांपता है, चुपचाप सहता है। तू इसलिए टूटता है क्योंकि तेरे दिल में जगह सबके लिए नहीं, मेरे लिए बनाई गई है। जिस दिल में मैं निवास करता हूँ उसे दुनिया की नहीं, मेरी परीक्षा सहनी पड़ती है। तेरा टूटना कमजोरी नहीं, वो तेरे भीतर मेरी शक्ति जगाने की प्रक्रिया है। दुनिया तुझे हर बार चोट देगी ताकि तू हर घाव में मुझे पहचाने। और याद रख, तू टूटता नहीं, मैं तुझे नए रूप में ढालता हूँ। जिस दिन तू समझ गया कि तेरा दिल मेरा मंदिर है, उसी दिन कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा।
सब कहते हैं भोलेनाथ भोले हैं, दयालु है, हर गलती माफ कर देते हैं, पर कोई नहीं सोचता कि जब उनके सच्चे भक्त की आत्मा छलनी की जाती है, जब उसके आंसू बेआवाज गिरते हैं, तब वही भोले रुद्र बनकर संहार कर देते हैं। शिव का मौन कभी कमजोरी नहीं, उनका मौन धैर्य है। वो सहते हैं, बार बार सहते हैं, क्योंकि उनका हृदय करुणा से भरा है। पर जब किसी मासूम की चीख आकाश को चीर देती है, जब किसी भक्त का अपमान धरती को हिला देता है, तो उनका त्रिनेत्र प्रज्वलित हो उठता है। उस अग्नि में सिर्फ शत्रु नहीं, बल्कि अधर्म की हर जड़ जलकर राख हो जाती है। शिव का क्रोध तभी फूटता है जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है, जब निर्दोष का आर्तनाद न्याय की पुकार बनकर उन्हें जगा देता है। इतिहास गवाह है, जब जब भक्त का अपमान हुआ, तब तब महादेव ने काल का रूप धारण कर संहार कर दिया। इसलिए हे मानव याद रख, भक्त का अपमान करना मतलब स्वयं महादेव को ललकारना। दूसरों का भला कर, सत्य का साथ दे और करुणा को जीवन का आधार बना, क्योंकि जिसने धर्म को थाम लिया, उस पर शिव की कृपा अमृत की तरह बरसती है, और जिसने भक्त के आंसू बहाए, उस पर शिव का क्रोध वज्र की तरह टूट पड़ता है। शिव की कृपा अमरत्व है और शिव का कोप विनाश। ये वीडियो तुम्हारे स्क्रॉल पर आया ही क्यों? शायद इसलिए कि तुम्हें एक रास्ता दिखाना है। महादेव का ध्यान जीवन की सबसे सच्ची साधना है। जब भी दिल भारी लगे, आंखें बंद करके शिव को याद करो। देखना, हर बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन शिव का ध्यान सिर्फ दुख हल्का करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सिखाने के लिए भी है। शिव सिखाते हैं कि जहर भी जीवन में आए तो उसे सहन करके अमृत में बदल दो। मतलब कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तुम सीखते हो धैर्य, और धैर्य से जन्म लेती है ताकत, शांति से जन्म लेती है बुद्धि, और यही बुद्धि तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। याद रखो, महादेव हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा साधक वही है जो दर्द को भी साधना में बदल दे। गिरकर भी जो उठता है वही आगे बढ़ता है, और जिसने शिव को अपना मान लिया, उसके जीवन में हार का अस्तित्व ही नहीं रहता। तो हर रोज थोड़ी देर महादेव का ध्यान करो, अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी है, और शिव का ध्यान उसी शक्ति को जगाने का रास्ता है। कभी महसूस किया है, दिन अच्छे होते हुए भी मन बेचैन रहता है? सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी घुटन, एक थकान, एक खामोशी जो समझ में नहीं आती। ये दुनिया नहीं थकाती, तेरे भीतर की नकारात्मकता थकाती है, और उससे लड़ने का एक ही उपाय है। 4 ऐसे कर्म जो न केवल तेरे भीतर का अंधकार मिटा देंगे, बल्कि तेरे जीवन को महादेव के प्रकाश से भर देंगे। पहला कर्म, क्षमा करना सीख ले। जो तुझे तोड़ गया, उसके प्रति क्रोध रखेगा तो खुद सड़ जाएगा। क्षमा किसी और के लिए नहीं, अपने मन की मुक्ति के लिए कर। दूसरा कर्म, मौन में उतरना शुरू कर। हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, महादेव मौन में मिलते हैं। हर दिन कुछ पल बस अपने भीतर शांत बैठ, बिना किसी विचार के, तू खुद से मिल जाएगा। तीसरा कर्म, कृतज्ञता का अभ्यास कर। जो पास नहीं है उसे मत कोस, जो मिला है उसे महसूस कर। कृतज्ञ मन कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि वो हर स्थिति में प्रसाद देखता है। चौथा कर्म, सत्य बोल हर परिस्थिति में। सत्य तेरी आत्मा की शक्ति है। आज की दुनिया झूठ से चलती दिखती है, पर याद रख, जो सत्य पर अडिग रहता है वही अंततः विजयी होता है, क्योंकि सत्य शिव का स्वरूप है। अब अगर तू इन 4 कर्मों को जीवन का हिस्सा बना ले, तो देखना, नकारात्मकता खुद तुझसे डरने लगेगी। तेरा मन हल्का होगा, विचार निर्मल होंगे और कर्म तेजस्वी। तू जब भी मौन में बैठेगा, भीतर से आवाज आएगी, यही मेरा भक्त है, जो अपने भीतर शिव को पहचान गया। क्योंकि महादेव को पाने का अर्थ यही नहीं कि तू मंदिर जाए, बल्कि ये है कि तू अपने भीतर मंदिर बना ले। और जो भीतर शिव को धारण कर लेता है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए भाग जाता है। बिना किसी कारण मन शांत नहीं रहता। भीड़ में रहकर भी अकेलापन सताने लगता है। पुराने रिश्ते, पुरानी जगह,
अब वैसी नहीं लगती। तू सोचता है क्या मैं बदल गया हूं? नहीं, तू नहीं बदल रहा। महादेव तुझ में उतर रहे हैं। जब वो किसी आत्मा को छू लेते हैं तो पहले वो सब कुछ हिलाते हैं जो झूठा है, जो सतही है, जो तेरे सच्चे स्वरूप के रास्ते में खड़ा है। शिव का परिवर्तन दिखता नहीं, महसूस होता है। तेरी पुरानी आदतें खुद से गिरने लगती है। तू झूठे लोगों से दूरी बनाने लगता है। तेरे भीतर की आवाज अब पहले से ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। लोग कहते हैं तू बदला बदला लग रहा है, पर तू जानता है ये बदलाव नहीं, जागरण है। क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा को जगाते हैं तो उसका पहला लक्षण होता है अशांति का अंत और शून्यता की शुरुआत। उसी शून्यता में वो अपना स्थान लेते हैं। तो अगर आज तेरे भीतर कुछ टूट रहा है, घबराना मत। अगर लोग दूर जा रहे हैं, रुकना मत। अगर जीवन खाली लग रहा है, रुक कर रो मत, क्योंकि ये सब संकेत है कि शिव तुझ में नया जन्म दे रहे हैं। वो पहले मिटाते हैं फिर गढ़ते हैं। वो पहले तोड़ते हैं फिर बनाते हैं, क्योंकि तुझे सामान्य नहीं असाधारण बनाना उनका लक्ष्य है। और याद रख, जब शिव तुझे भीतर से छू ले तो तेरी पूरी नियति तेरे नाम से पहले ही लिखी जा चुकी होती है। क्या हुआ? अभी से थक गए? अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ और तुमने खुद को हारता हुआ मान लिया। याद करो तुम कौन हो। तुम मेरी संतान हो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम मेरे उत्तर हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रचा कि तुम भीड़ में खो जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है कि जब समय कठिन हो तुम प्रकाश बनकर खड़े रहो। तुम्हें तकलीफ दी, ठोकरें दी, क्योंकि मैंने तुम्हें मजबूत बनाना था। हर आंसू, हर चोट, हर अकेलापन एक ही दिशा में ले जा रहा है तुम्हें, मेरे पास। और याद रखो, दुनिया की कोई ताकत न तुम्हारे भाग्य को रोक सकती है, न तुम्हारे कर्मों की ज्योति को बुझा सकती है, जब तक तुम्हारा हृदय सच्चा है और नीयत साफ। अभी उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आया नहीं, जागने वाला है। अब मत रुकना, मत झुकना, क्योंकि जब मैं साथ चलता हूँ तो रास्ता भी झुकता है और किस्मत भी। प्रभु, मैं टूट क्यों जाता हूँ हर बार जब किसी को दिल से चाहता हूँ? क्यों मेरा सच्चा प्रेम ही मेरे लिए सजा बन जाता है? क्यों मेरी नरमी लोगों को मोम की तरह पिघला देती है और वही लोग मेरे दिल को पत्थर की तरह तोड़कर चले जाते हैं? बाबा, क्या सच्चा दिल होना अपराध है? क्या मासूमियत इस दुनिया में चलने नहीं दी जाती? बाबा, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मेरा दिल ही सबसे ज्यादा क्यों टूटता है? क्यों हर बार मैं ही बिखरता हूँ? लोग बदलते चले जाते हैं, वादे टूटते जाते हैं, एहसास ठंडे पड़ते जाते हैं, पर मेरा दिल हर बार उसी तड़प में जलता है, कांपता है, चुपचाप सहता है। तू इसलिए टूटता है क्योंकि तेरे दिल में जगह सबके लिए नहीं, मेरे लिए बनाई गई है। जिस दिल में मैं निवास करता हूँ उसे दुनिया की नहीं, मेरी परीक्षा सहनी पड़ती है। तेरा टूटना कमजोरी नहीं, वो तेरे भीतर मेरी शक्ति जगाने की प्रक्रिया है। दुनिया तुझे हर बार चोट देगी ताकि तू हर घाव में मुझे पहचाने। और याद रख, तू टूटता नहीं, मैं तुझे नए रूप में ढालता हूँ। जिस दिन तू समझ गया कि तेरा दिल मेरा मंदिर है, उसी दिन कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा। सब कहते हैं भोलेनाथ भोले हैं, दयालु है, हर गलती माफ कर देते हैं, पर कोई नहीं सोचता कि जब उनके सच्चे भक्त की आत्मा छलनी की जाती है, जब उसके आंसू बेआवाज गिरते हैं, तब वही भोले रुद्र बनकर संहार कर देते हैं। शिव का मौन कभी कमजोरी नहीं, उनका मौन धैर्य है। वो सहते हैं, बार बार सहते हैं, क्योंकि उनका हृदय करुणा से भरा है। पर जब किसी मासूम की चीख आकाश को चीर देती है, जब किसी भक्त का अपमान धरती को हिला देता है, तो उनका त्रिनेत्र प्रज्वलित हो उठता है। उस अग्नि में सिर्फ शत्रु नहीं, बल्कि अधर्म की हर जड़ जलकर राख हो जाती है। शिव का क्रोध तभी फूटता है जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है, जब निर्दोष का आर्तनाद न्याय की पुकार बनकर उन्हें जगा देता है। इतिहास गवाह है, जब जब भक्त का अपमान हुआ, तब तब महादेव ने काल का रूप धारण कर संहार कर दिया। इसलिए हे मानव, याद रख,
भक्त का अपमान करना मतलब स्वयं महादेव को ललकारना। दूसरों का भला कर, सत्य का साथ दे और करुणा को जीवन का आधार बना, क्योंकि जिसने धर्म को थाम लिया उस पर शिव की कृपा अमृत की तरह बरसती है, और जिसने भक्त के आंसू बहाए उस पर शिव का क्रोध वज्र की तरह टूट पड़ता है। शिव की कृपा अमरत्व है और शिव का कोप विनाश। ये वीडियो तुम्हारे स्क्रॉल पर आया ही क्यों? शायद इसलिए कि तुम्हें एक रास्ता दिखाना है। महादेव का ध्यान जीवन की सबसे सच्ची साधना है। जब भी दिल भारी लगे, आंखें बंद करके शिव को याद करो। देखना, हर बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन शिव का ध्यान सिर्फ दुख हल्का करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सिखाने के लिए भी है। शिव सिखाते हैं कि जहर भी जीवन में आए तो उसे सहन करके अमृत में बदल दो। मतलब कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तुम सीखते हो धैर्य, और धैर्य से जन्म लेती है ताकत, शांति से जन्म लेती है बुद्धि, और यही बुद्धि तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। याद रखो, महादेव हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा साधक वही है जो दर्द को भी साधना में बदल दे। गिरकर भी जो उठता है वही आगे बढ़ता है, और जिसने शिव को अपना मान लिया उसके जीवन में हार का अस्तित्व ही नहीं रहता। तो हर रोज थोड़ी देर महादेव का ध्यान करो, अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी है, और शिव का ध्यान उसी शक्ति को जगाने का रास्ता है। कभी महसूस किया है, दिन अच्छे होते हुए भी मन बेचैन रहता है? सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी घुटन, एक थकान, एक खामोशी जो समझ में नहीं आती। ये दुनिया नहीं थकाती, तेरे भीतर की नकारात्मकता थकाती है, और उससे लड़ने का एक ही उपाय है। 4 ऐसे कर्म जो न केवल तेरे भीतर का अंधकार मिटा देंगे, बल्कि तेरे जीवन को महादेव के प्रकाश से भर देंगे। पहला कर्म, क्षमा करना सीख ले। जो तुझे तोड़ गया उसके प्रति क्रोध रखेगा तो खुद सड़ जाएगा। क्षमा किसी और के लिए नहीं, अपने मन की मुक्ति के लिए कर। दूसरा कर्म, मौन में उतरना शुरू कर। हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, महादेव मौन में मिलते हैं। हर दिन कुछ पल बस अपने भीतर शांत बैठ, बिना किसी विचार के, तू खुद से मिल जाएगा। तीसरा कर्म, कृतज्ञता का अभ्यास कर। जो पास नहीं है उसे मत कोस, जो मिला है उसे महसूस कर। कृतज्ञ मन कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि वो हर स्थिति में प्रसाद देखता है। चौथा कर्म, सत्य बोल। हर परिस्थिति में सत्य तेरी आत्मा की शक्ति है। आज की दुनिया झूठ से चलती दिखती है, पर याद रख, जो सत्य पर अडिग रहता है वही अंततः विजयी होता है, क्योंकि सत्य शिव का स्वरूप है। अब अगर तू इन 4 कर्मों को जीवन का हिस्सा बना ले तो देखना, नकारात्मकता खुद तुझसे डरने लगेगी। तेरा मन हल्का होगा, विचार निर्मल होंगे और कर्म तेजस्वी। तू जब भी मौन में बैठेगा, भीतर से आवाज आएगी, यही मेरा भक्त है जो अपने भीतर शिव को पहचान गया। क्योंकि महादेव को पाने का अर्थ यही नहीं कि तू मंदिर जाए, बल्कि ये है कि तू अपने भीतर मंदिर बना ले। और जो भीतर शिव को धारण कर लेता है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए भाग जाता है। बिना किसी कारण मन शांत नहीं रहता। भीड़ में रहकर भी अकेलापन सताने लगता है। पुराने रिश्ते, पुरानी जगह अब वैसी नहीं लगती। तू सोचता है, क्या मैं बदल गया हूं? नहीं, तू नहीं बदल रहा, महादेव तुझ में उतर रहे हैं। जब वो किसी आत्मा को छू लेते हैं तो पहले वो सब कुछ हिलाते हैं जो झूठा है, जो सतही है, जो तेरे सच्चे स्वरूप के रास्ते में खड़ा है। शिव का परिवर्तन दिखता नहीं, महसूस होता है। तेरी पुरानी आदतें खुद से गिरने लगती है। तू झूठे लोगों से दूरी बनाने लगता है। तेरे भीतर की आवाज अब पहले से ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। लोग कहते हैं तू बदला बदला लग रहा है, पर तू जानता है ये बदलाव नहीं, जागरण है। क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा को जगाते हैं तो उसका पहला लक्षण होता है अशांति का अंत और शून्यता की शुरुआत। उसी शून्यता में वो अपना स्थान लेते हैं। तो अगर आज तेरे भीतर कुछ टूट रहा है, घबराना मत। अगर लोग दूर जा रहे हैं, रुकना मत। अगर जीवन खाली लग रहा है, रुक कर रो मत, क्योंकि ये सब संकेत है कि शिव तुझ में नया जन्म दे रहे हैं।
वो पहले मिटाते हैं फिर गढ़ते हैं, वो पहले तोड़ते हैं फिर बनाते हैं, क्योंकि तुझे सामान्य नहीं असाधारण बनाना उनका लक्ष्य है। और याद रख, जब शिव तुझे भीतर से छू ले तो तेरी पूरी नियति तेरे नाम से पहले ही लिखी जा चुकी होती है। क्या हुआ, अभी से थक गए? अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ और तुमने खुद को हारता हुआ मान लिया। याद करो, तुम कौन हो? तुम मेरी संतान हो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम मेरे उत्तर हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रचा कि तुम भीड़ में खो जाओ, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है कि जब समय कठिन हो तुम प्रकाश बनकर खड़े रहो। तुम्हें तकलीफ दी, ठोकरें दी, क्योंकि मैंने तुम्हें मजबूत बनाना था। हर आंसू, हर चोट, हर अकेलापन एक ही दिशा में ले जा रहा है तुम्हें, मेरे पास। और याद रखो, दुनिया की कोई ताकत न तुम्हारे भाग्य को रोक सकती है, न तुम्हारे कर्मों की ज्योति को बुझा सकती है, जब तक तुम्हारा हृदय सच्चा है और नीयत साफ। अभी उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आया नहीं, जागने वाला है। अब मत रुकना, मत झुकना, क्योंकि जब मैं साथ चलता हूँ तो रास्ता भी झुकता है और किस्मत भी। प्रभु, मैं टूट क्यों जाता हूँ हर बार जब किसी को दिल से चाहता हूँ? क्यों मेरा सच्चा प्रेम ही मेरे लिए सजा बन जाता है? क्यों मेरी नरमी लोगों को मोम की तरह पिघला देती है और वही लोग मेरे दिल को पत्थर की तरह तोड़कर चले जाते हैं? बाबा, क्या सच्चा दिल होना अपराध है? क्या मासूमियत इस दुनिया में चलने नहीं दी जाती? बाबा, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मेरा दिल ही सबसे ज्यादा क्यों टूटता है? क्यों हर बार मैं ही बिखरता हूँ? लोग बदलते चले जाते हैं, वादे टूटते जाते हैं, एहसास ठंडे पड़ते जाते हैं, पर मेरा दिल हर बार उसी तड़प में जलता है, कांपता है, चुपचाप सहता है। तू इसलिए टूटता है क्योंकि तेरे दिल में जगह सबके लिए नहीं, मेरे लिए बनाई गई है। जिस दिल में मैं निवास करता हूँ उसे दुनिया की नहीं, मेरी परीक्षा सहनी पड़ती है। तेरा टूटना कमजोरी नहीं, वो तेरे भीतर मेरी शक्ति जगाने की प्रक्रिया है। दुनिया तुझे हर बार चोट देगी ताकि तू हर घाव में मुझे पहचाने। और याद रख, तू टूटता नहीं, मैं तुझे नए रूप में ढालता हूँ। जिस दिन तू समझ गया कि तेरा दिल मेरा मंदिर है, उसी दिन कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा। सब कहते हैं भोलेनाथ भोले हैं, दयालु है, हर गलती माफ कर देते हैं, पर कोई नहीं सोचता कि जब उनके सच्चे भक्त की आत्मा छलनी की जाती है, जब उसके आंसू बेआवाज गिरते हैं, तब वही भोले रुद्र बनकर संहार कर देते हैं। शिव का मौन कभी कमजोरी नहीं, उनका मौन धैर्य है। वो सहते हैं, बार बार सहते हैं, क्योंकि उनका हृदय करुणा से भरा है। पर जब किसी मासूम की चीख आकाश को चीर देती है, जब किसी भक्त का अपमान धरती को हिला देता है, तो उनका त्रिनेत्र प्रज्वलित हो उठता है। उस अग्नि में सिर्फ शत्रु नहीं, बल्कि अधर्म की हर जड़ जलकर राख हो जाती है। शिव का क्रोध तभी फूटता है जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है, जब निर्दोष का आर्तनाद न्याय की पुकार बनकर उन्हें जगा देता है। इतिहास गवाह है, जब जब भक्त का अपमान हुआ, तब तब महादेव ने काल का रूप धारण कर संहार कर दिया। इसलिए हे मानव, याद रख, भक्त का अपमान करना मतलब स्वयं महादेव को ललकारना। दूसरों का भला कर, सत्य का साथ दे और करुणा को जीवन का आधार बना, क्योंकि जिसने धर्म को थाम लिया उस पर शिव की कृपा अमृत की तरह बरसती है, और जिसने भक्त के आंसू बहाए उस पर शिव का क्रोध वज्र की तरह टूट पड़ता है। शिव की कृपा अमरत्व है और शिव का क्रोध विनाश। ये वीडियो तुम्हारे स्क्रॉल पर आया ही क्यों? शायद इसलिए कि तुम्हें एक रास्ता दिखाना है। महादेव का ध्यान जीवन की सबसे सच्ची साधना है। जब भी दिल भारी लगे, आंखें बंद करके शिव को याद करो। देखना, हर बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन शिव का ध्यान सिर्फ दुख हल्का करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सिखाने के लिए भी है। शिव सिखाते हैं कि जहर भी जीवन में आए तो उसे सहन करके अमृत में बदल दो। मतलब कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तुम सीखते हो धैर्य, और धैर्य से जन्म लेती है ताकत, शांति से जन्म लेती है बुद्धि, और यही बुद्धि तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है।
याद रखो, महादेव हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा साधक वही है जो दर्द को भी साधना में बदल दे। गिरकर भी जो उठता है वही आगे बढ़ता है, और जिसने शिव को अपना मान लिया उसके जीवन में हार का अस्तित्व ही नहीं रहता। तो हर रोज थोड़ी देर महादेव का ध्यान करो, अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी है, और शिव का ध्यान उसी शक्ति को जगाने का रास्ता है। कभी महसूस किया है, दिन अच्छे होते हुए भी मन बेचैन रहता है? सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी घुटन, एक थकान, एक खामोशी जो समझ में नहीं आती। ये दुनिया नहीं थकाती, तेरे भीतर की नकारात्मकता थकाती है, और उससे लड़ने का एक ही उपाय है। 4 ऐसे कर्म जो न केवल तेरे भीतर का अंधकार मिटा देंगे, बल्कि तेरे जीवन को महादेव के प्रकाश से भर देंगे। पहला कर्म, क्षमा करना सीख ले। जो तुझे तोड़ गया उसके प्रति क्रोध रखेगा तो खुद सड़ जाएगा। क्षमा किसी और के लिए नहीं, अपने मन की मुक्ति के लिए कर। दूसरा कर्म, मौन में उतरना शुरू कर। हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, महादेव मौन में मिलते हैं। हर दिन कुछ पल बस अपने भीतर शांत बैठ, बिना किसी विचार के, तू खुद से मिल जाएगा। तीसरा कर्म, कृतज्ञता का अभ्यास कर। जो पास नहीं है उसे मत कोस, जो मिला है उसे महसूस कर। कृतज्ञ मन कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि वो हर स्थिति में प्रसाद देखता है। चौथा कर्म, सत्य बोल। हर परिस्थिति में सत्य तेरी आत्मा की शक्ति है। आज की दुनिया झूठ से चलती दिखती है, पर याद रख, जो सत्य पर अडिग रहता है वही अंततः विजयी होता है, क्योंकि सत्य शिव का स्वरूप है। अब अगर तू इन 4 कर्मों को जीवन का हिस्सा बना ले, तो देखना नकारात्मकता खुद तुझसे डरने लगेगी। तेरा मन हल्का होगा, विचार निर्मल होंगे और कर्म तेजस्वी। तू जब भी मौन में बैठेगा, भीतर से आवाज आएगी, यही मेरा भक्त है जो अपने भीतर शिव को पहचान गया। क्योंकि महादेव को पाने का अर्थ यही नहीं कि तू मंदिर जाए, बल्कि ये है कि तू अपने भीतर मंदिर बना ले। और जो भीतर शिव को धारण कर लेता है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए भाग जाता है। बिना किसी कारण मन शांत नहीं रहता। भीड़ में रहकर भी अकेलापन सताने लगता है। पुराने रिश्ते, पुरानी जगह अब वैसी नहीं लगती। तू सोचता है, क्या मैं बदल गया हूं? नहीं, तू नहीं बदल रहा, महादेव तुझ में उतर रहे हैं। जब वो किसी आत्मा को छू लेते हैं, तो पहले वो सब कुछ हिलाते हैं जो झूठा है, जो सतही है, जो तेरे सच्चे स्वरूप के रास्ते में खड़ा है। शिव का परिवर्तन दिखता नहीं, महसूस होता है। तेरी पुरानी आदतें खुद से गिरने लगती है। तू झूठे लोगों से दूरी बनाने लगता है। तेरे भीतर की आवाज अब पहले से ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। लोग कहते हैं तू बदला बदला लग रहा है, पर तू जानता है ये बदलाव नहीं, जागरण है। क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा को जगाते हैं, तो उसका पहला लक्षण होता है अशांति का अंत और शून्यता की शुरुआत। उसी शून्यता में वो अपना स्थान लेते हैं। तो अगर आज तेरे भीतर कुछ टूट रहा है, घबराना मत। अगर लोग दूर जा रहे हैं, रुकना मत। अगर जीवन खाली लग रहा है, रुक कर रो मत, क्योंकि ये सब संकेत है कि शिव तुझ में नया जन्म दे रहे हैं। वो पहले मिटाते हैं, फिर गढ़ते हैं। वो पहले तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, क्योंकि तुझे सामान्य नहीं, असाधारण बनाना उनका लक्ष्य है। और याद रख, जब शिव तुझे भीतर से छू ले, तो तेरी पूरी नियति तेरे नाम से पहले ही लिखी जा चुकी होती है। क्या हुआ, अभी से थक गए? अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ और तुमने खुद को हारता हुआ मान लिया। याद करो, तुम कौन हो? तुम मेरी संतान हो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम मेरे उत्तर हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रचा कि तुम भीड़ में खो जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है कि जब समय कठिन हो, तुम प्रकाश बनकर खड़े रहो। तुम्हें तकलीफ दी, ठोकरें दी, क्योंकि मैंने तुम्हें मजबूत बनाना था। हर आंसू, हर चोट, हर अकेलापन एक ही दिशा में ले जा रहा है तुम्हें, मेरे पास। और याद रखो, दुनिया की कोई ताकत न तुम्हारे भाग्य को रोक सकती है, न तुम्हारे कर्मों की ज्योति को बुझा सकती है, जब तक तुम्हारा हृदय सच्चा है और नियत साफ।
अभी उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आया नहीं, जागने वाला है। अब मत रुकना, मत झुकना, क्योंकि जब मैं साथ चलता हूँ तो रास्ता भी झुकता है और किस्मत भी। प्रभु, मैं टूट क्यों जाता हूँ हर बार जब किसी को दिल से चाहता हूँ? क्यों मेरा सच्चा प्रेम ही मेरे लिए सजा बन जाता है? क्यों मेरी नरमी लोगों को मोम की तरह पिघला देती है और वही लोग मेरे दिल को पत्थर की तरह तोड़कर चले जाते हैं? बाबा, क्या सच्चा दिल होना अपराध है? क्या मासूमियत इस दुनिया में चलने नहीं दी जाती? बाबा, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मेरा दिल ही सबसे ज्यादा क्यों टूटता है? क्यों हर बार मैं ही बिखरता हूँ? लोग बदलते चले जाते हैं, वादे टूटते जाते हैं, एहसास ठंडे पड़ते जाते हैं, पर मेरा दिल हर बार उसी तड़प में जलता है, कांपता है, चुपचाप सहता है। तू इसलिए टूटता है क्योंकि तेरे दिल में जगह सबके लिए नहीं, मेरे लिए बनाई गई है। जिस दिल में मैं निवास करता हूँ उसे दुनिया की नहीं, मेरी परीक्षा सहनी पड़ती है। तेरा टूटना कमजोरी नहीं, वो तेरे भीतर मेरी शक्ति जगाने की प्रक्रिया है। दुनिया तुझे हर बार चोट देगी ताकि तू हर घाव में मुझे पहचाने। और याद रख, तू टूटता नहीं, मैं तुझे नए रूप में ढालता हूँ। जिस दिन तू समझ गया कि तेरा दिल मेरा मंदिर है, उसी दिन कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा। सब कहते हैं भोलेनाथ भोले हैं, दयालु है, हर गलती माफ कर देते हैं, पर कोई नहीं सोचता कि जब उनके सच्चे भक्त की आत्मा छलनी की जाती है, जब उसके आंसू बेआवाज गिरते हैं, तब वही भोले रुद्र बनकर संहार कर देते हैं। शिव का मौन कभी कमजोरी नहीं, उनका मौन धैर्य है। वो सहते हैं, बार बार सहते हैं, क्योंकि उनका हृदय करुणा से भरा है। पर जब किसी मासूम की चीख आकाश को चीर देती है, जब किसी भक्त का अपमान धरती को हिला देता है, तो उनका त्रिनेत्र प्रज्वलित हो उठता है। उस अग्नि में सिर्फ शत्रु नहीं, बल्कि अधर्म की हर जड़ जलकर राख हो जाती है। शिव का क्रोध तभी फूटता है जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है, जब निर्दोष का आर्तनाद न्याय की पुकार बनकर उन्हें जगा देता है। इतिहास गवाह है, जब जब भक्त का अपमान हुआ, तब तब महादेव ने काल का रूप धारण कर संहार कर दिया। इसलिए हे मानव, याद रख, भक्त का अपमान करना मतलब स्वयं महादेव को ललकारना। दूसरों का भला कर, सत्य का साथ दे और करुणा को जीवन का आधार बना, क्योंकि जिसने धर्म को थाम लिया उस पर शिव की कृपा अमृत की तरह बरसती है, और जिसने भक्त के आंसू बहाए उस पर शिव का क्रोध वज्र की तरह टूट पड़ता है। शिव की कृपा अमरत्व है और शिव का कोप विनाश। ये वीडियो तुम्हारे स्क्रॉल पर आया ही क्यों? शायद इसलिए कि तुम्हें एक रास्ता दिखाना है। महादेव का ध्यान जीवन की सबसे सच्ची साधना है। जब भी दिल भारी लगे, आंखें बंद करके शिव को याद करो। देखना, हर बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन शिव का ध्यान सिर्फ दुख हल्का करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सिखाने के लिए भी है। शिव सिखाते हैं कि जहर भी जीवन में आए तो उसे सहन करके अमृत में बदल दो। मतलब कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तुम सीखते हो धैर्य, और धैर्य से जन्म लेती है ताकत, शांति से जन्म लेती है बुद्धि, और यही बुद्धि तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। याद रखो, महादेव हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा साधक वही है जो दर्द को भी साधना में बदल दे। गिरकर भी जो उठता है वही आगे बढ़ता है, और जिसने शिव को अपना मान लिया उसके जीवन में हार का अस्तित्व ही नहीं रहता। तो हर रोज थोड़ी देर महादेव का ध्यान करो, अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी है, और शिव का ध्यान उसी शक्ति को जगाने का रास्ता है। कभी महसूस किया है, दिन अच्छे होते हुए भी मन बेचैन रहता है? सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी घुटन, एक थकान, एक खामोशी जो समझ में नहीं आती। ये दुनिया नहीं थकाती, तेरे भीतर की नकारात्मकता थकाती है, और उससे लड़ने का एक ही उपाय है, 4 ऐसे कर्म जो न केवल तेरे भीतर का अंधकार मिटा देंगे, बल्कि तेरे जीवन को महादेव के प्रकाश से भर देंगे। पहला कर्म, क्षमा करना सीख ले। जो तुझे तोड़ गया
उसके प्रति क्रोध रखेगा तो खुद सड़ जाएगा। क्षमा किसी और के लिए नहीं, अपने मन की मुक्ति के लिए कर। दूसरा कर्म, मौन में उतरना शुरू कर। हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, महादेव मौन में मिलते हैं। हर दिन कुछ पल बस अपने भीतर शांत बैठ, बिना किसी विचार के, तू खुद से मिल जाएगा। तीसरा कर्म, कृतज्ञता का अभ्यास कर। जो पास नहीं है उसे मत कोस, जो मिला है उसे महसूस कर। कृतज्ञ मन कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि वो हर स्थिति में प्रसाद देखता है। चौथा कर्म, सत्य बोल। हर परिस्थिति में सत्य तेरी आत्मा की शक्ति है। आज की दुनिया झूठ से चलती दिखती है, पर याद रख, जो सत्य पर अडिग रहता है वही अंततः विजयी होता है, क्योंकि सत्य शिव का स्वरूप है। अब अगर तू इन 4 कर्मों को जीवन का हिस्सा बना ले तो देखना, नकारात्मकता खुद तुझसे डरने लगेगी। तेरा मन हल्का होगा, विचार निर्मल होंगे और कर्म तेजस्वी। तू जब भी मौन में बैठेगा, भीतर से आवाज आएगी, यही मेरा भक्त है, जो अपने भीतर शिव को पहचान गया। क्योंकि महादेव को पाने का अर्थ यही नहीं कि तू मंदिर जाए, बल्कि ये है कि तू अपने भीतर मंदिर बना ले। और जो भीतर शिव को धारण कर लेता है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए भाग जाता है। बिना किसी कारण मन शांत नहीं रहता। भीड़ में रहकर भी अकेलापन सताने लगता है। पुराने रिश्ते, पुरानी जगह अब वैसी नहीं लगती। तू सोचता है, क्या मैं बदल गया हूं? नहीं, तू नहीं बदल रहा। महादेव तुझ में उतर रहे हैं। जब वो किसी आत्मा को छू लेते हैं तो पहले वो सब कुछ हिलाते हैं जो झूठा है, जो सतही है, जो तेरे सच्चे स्वरूप के रास्ते में खड़ा है। शिव का परिवर्तन दिखता नहीं, महसूस होता है। तेरी पुरानी आदतें खुद से गिरने लगती है। तू झूठे लोगों से दूरी बनाने लगता है। तेरे भीतर की आवाज अब पहले से ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। लोग कहते हैं तू बदला बदला लग रहा है, पर तू जानता है ये बदलाव नहीं, जागरण है। क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा को जगाते हैं तो उसका पहला लक्षण होता है अशांति का अंत और शून्यता की शुरुआत। उसी शून्यता में वो अपना स्थान लेते हैं। तो अगर आज तेरे भीतर कुछ टूट रहा है, घबराना मत। अगर लोग दूर जा रहे हैं, रुकना मत। अगर जीवन खाली लग रहा है, रुक कर रो मत, क्योंकि ये सब संकेत है कि शिव तुझ में नया जन्म दे रहे हैं। वो पहले मिटाते हैं, फिर गढ़ते हैं। वो पहले तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, क्योंकि तुझे सामान्य नहीं, असाधारण बनाना उनका लक्ष्य है। और याद रख, जब शिव तुझे भीतर से छू ले तो तेरी पूरी नियति तेरे नाम से पहले ही लिखी जा चुकी होती है। क्या हुआ? अभी से थक गए? अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ और तुमने खुद को हारता हुआ मान लिया। याद करो, तुम कौन हो? तुम मेरी संतान हो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम मेरे उत्तर हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रचा कि तुम भीड़ में खो जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है कि जब समय कठिन हो तुम प्रकाश बनकर खड़े रहो। तुम्हें तकलीफ दी, ठोकरें दी, क्योंकि मैंने तुम्हें मजबूत बनाना था। हर आंसू, हर चोट, हर अकेलापन एक ही दिशा में ले जा रहा है तुम्हें, मेरे पास। और याद रखो, दुनिया की कोई ताकत न तुम्हारे भाग्य को रोक सकती है, न तुम्हारे कर्मों की ज्योति को बुझा सकती है, जब तक तुम्हारा हृदय सच्चा है और नीयत साफ। अभी उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आया नहीं, जागने वाला है। अब मत रुकना, मत झुकना, क्योंकि जब मैं साथ चलता हूँ तो रास्ता भी झुकता है और किस्मत भी। प्रभु, मैं टूट क्यों जाता हूँ हर बार जब किसी को दिल से चाहता हूँ? क्यों मेरा सच्चा प्रेम ही मेरे लिए सजा बन जाता है? क्यों मेरी नरमी लोगों को मोम की तरह पिघला देती है और वही लोग मेरे दिल को पत्थर की तरह तोड़कर चले जाते हैं? बाबा, क्या सच्चा दिल होना अपराध है? क्या मासूमियत इस दुनिया में चलने नहीं दी जाती? बाबा, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मेरा दिल ही सबसे ज्यादा क्यों टूटता है? क्यों हर बार मैं ही बिखरता हूँ? लोग बदलते चले जाते हैं, वादे टूटते जाते हैं, एहसास ठंडे पड़ते जाते हैं, पर मेरा दिल हर बार उसी तड़प में जलता है, कांपता है, चुपचाप सहता है। तू इसलिए टूटता है क्योंकि तेरे दिल में जगह सबके लिए नहीं, मेरे लिए बनाई गई है।
जिस दिल में मैं निवास करता हूँ उसे दुनिया की नहीं मेरी परीक्षा सहनी पड़ती है। तेरा टूटना कमजोरी नहीं, वो तेरे भीतर मेरी शक्ति जगाने की प्रक्रिया है। दुनिया तुझे हर बार चोट देगी ताकि तू हर घाव में मुझे पहचाने। और याद रख, तू टूटता नहीं, मैं तुझे नए रूप में ढालता हूँ। जिस दिन तू समझ गया कि तेरा दिल मेरा मंदिर है, उसी दिन कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा। सब कहते हैं भोलेनाथ भोले हैं, दयालु है, हर गलती माफ कर देते हैं, पर कोई नहीं सोचता कि जब उनके सच्चे भक्त की आत्मा छलनी की जाती है, जब उसके आंसू बेआवाज गिरते हैं, तब वही भोले रुद्र बनकर संहार कर देते हैं। शिव का मौन कभी कमजोरी नहीं, उनका मौन धैर्य है। वो सहते हैं, बार बार सहते हैं, क्योंकि उनका हृदय करुणा से भरा है। पर जब किसी मासूम की चीख आकाश को चीर देती है, जब किसी भक्त का अपमान धरती को हिला देता है, तो उनका त्रिनेत्र प्रज्वलित हो उठता है। उस अग्नि में सिर्फ शत्रु नहीं, बल्कि अधर्म की हर जड़ जलकर राख हो जाती है। शिव का क्रोध तभी फूटता है जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है, जब निर्दोष का आर्तनाद न्याय की पुकार बनकर उन्हें जगा देता है। इतिहास गवाह है, जब जब भक्त का अपमान हुआ, तब तब महादेव ने काल का रूप धारण कर संहार कर दिया। इसलिए हे मानव, याद रख, भक्त का अपमान करना मतलब स्वयं महादेव को ललकारना। दूसरों का भला कर, सत्य का साथ दे और करुणा को जीवन का आधार बना, क्योंकि जिसने धर्म को थाम लिया उस पर शिव की कृपा अमृत की तरह बरसती है, और जिसने भक्त के आंसू बहाए उस पर शिव का क्रोध वज्र की तरह टूट पड़ता है। शिव की कृपा अमरत्व है और शिव का क्रोध विनाश। ये वीडियो तुम्हारे स्क्रॉल पर आया ही क्यों? शायद इसलिए कि तुम्हें एक रास्ता दिखाना है। महादेव का ध्यान जीवन की सबसे सच्ची साधना है। जब भी दिल भारी लगे, आंखें बंद करके शिव को याद करो। देखना, हर बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन शिव का ध्यान सिर्फ दुख हल्का करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सिखाने के लिए भी है। शिव सिखाते हैं कि जहर भी जीवन में आए तो उसे सहन करके अमृत में बदल दो। मतलब कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तुम सीखते हो धैर्य, और धैर्य से जन्म लेती है ताकत, शांति से जन्म लेती है बुद्धि, और यही बुद्धि तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। याद रखो, महादेव हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा साधक वही है जो दर्द को भी साधना में बदल दे। गिरकर भी जो उठता है वही आगे बढ़ता है, और जिसने शिव को अपना मान लिया उसके जीवन में हार का अस्तित्व ही नहीं रहता। तो हर रोज थोड़ी देर महादेव का ध्यान करो, अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी है, और शिव का ध्यान उसी शक्ति को जगाने का रास्ता है। कभी महसूस किया है, दिन अच्छे होते हुए भी मन बेचैन रहता है? सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी घुटन, एक थकान, एक खामोशी जो समझ में नहीं आती। ये दुनिया नहीं थकाती, तेरे भीतर की नकारात्मकता थकाती है, और उससे लड़ने का एक ही उपाय है। 4 ऐसे कर्म जो न केवल तेरे भीतर का अंधकार मिटा देंगे, बल्कि तेरे जीवन को महादेव के प्रकाश से भर देंगे। पहला कर्म, क्षमा करना सीख ले। जो तुझे तोड़ गया उसके प्रति क्रोध रखेगा तो खुद सड़ जाएगा। क्षमा किसी और के लिए नहीं, अपने मन की मुक्ति के लिए कर। दूसरा कर्म, मौन में उतरना शुरू कर। हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, महादेव मौन में मिलते हैं। हर दिन कुछ पल बस अपने भीतर शांत बैठ, बिना किसी विचार के, तू खुद से मिल जाएगा। तीसरा कर्म, कृतज्ञता का अभ्यास कर। जो पास नहीं है उसे मत कोस, जो मिला है उसे महसूस कर। कृतज्ञ मन कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि वो हर स्थिति में प्रसाद देखता है। चौथा कर्म, सत्य बोल। हर परिस्थिति में सत्य तेरी आत्मा की शक्ति है। आज की दुनिया झूठ से चलती दिखती है, पर याद रख, जो सत्य पर अडिग रहता है वही अंततः विजयी होता है, क्योंकि सत्य शिव का स्वरूप है। अब अगर तू इन 4 कर्मों को जीवन का हिस्सा बना ले, तो देखना, नकारात्मकता खुद तुझसे डरने लगेगी। तेरा मन हल्का होगा, विचार निर्मल होंगे और कर्म तेजस्वी। तू जब भी मौन में बैठेगा,
भीतर से आवाज आएगी, यही मेरा भक्त है जो अपने भीतर शिव को पहचान गया। क्योंकि महादेव को पाने का अर्थ यही नहीं कि तू मंदिर जाए, बल्कि ये है कि तू अपने भीतर मंदिर बना ले। और जो भीतर शिव को धारण कर लेता है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए भाग जाता है। बिना किसी कारण मन शांत नहीं रहता। भीड़ में रहकर भी अकेलापन सताने लगता है। पुराने रिश्ते, पुरानी जगह अब वैसी नहीं लगती। तू सोचता है, क्या मैं बदल गया हूं? नहीं, तू नहीं बदल रहा। महादेव तुझ में उतर रहे हैं। जब वो किसी आत्मा को छू लेते हैं, तो पहले वो सब कुछ हिलाते हैं जो झूठा है, जो सतही है, जो तेरे सच्चे स्वरूप के रास्ते में खड़ा है। शिव का परिवर्तन दिखता नहीं, महसूस होता है। तेरी पुरानी आदतें खुद से गिरने लगती है। तू झूठे लोगों से दूरी बनाने लगता है। तेरे भीतर की आवाज अब पहले से ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। लोग कहते हैं तू बदला बदला लग रहा है, पर तू जानता है ये बदलाव नहीं, जागरण है। क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा को जगाते हैं, तो उसका पहला लक्षण होता है अशांति का अंत और शून्यता की शुरुआत। उसी शून्यता में वो अपना स्थान लेते हैं। तो अगर आज तेरे भीतर कुछ टूट रहा है, घबराना मत। अगर लोग दूर जा रहे हैं, रुकना मत। अगर जीवन खाली लग रहा है, रुक कर रो मत। क्योंकि ये सब संकेत है कि शिव तुझ में नया जन्म दे रहे हैं। वो पहले मिटाते हैं, फिर गढ़ते हैं। वो पहले तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं। क्योंकि तुझे सामान्य नहीं, असाधारण बनाना उनका लक्ष्य है। और याद रख, जब शिव तुझे भीतर से छू ले, तो तेरी पूरी नियति तेरे नाम से पहले ही लिखी जा चुकी होती है। क्या हुआ? अभी से थक गए? अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ और तुमने खुद को हारता हुआ मान लिया। याद करो, तुम कौन हो? तुम मेरी संतान हो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम मेरे उत्तर हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रचा कि तुम भीड़ में खो जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है कि जब समय कठिन हो, तुम प्रकाश बनकर खड़े रहो। तुम्हें तकलीफ दी, ठोकरें दी, क्योंकि मैंने तुम्हें मजबूत बनाना था। हर आंसू, हर चोट, हर अकेलापन एक ही दिशा में ले जा रहा है तुम्हें, मेरे पास। और याद रखो, दुनिया की कोई ताकत न तुम्हारे भाग्य को रोक सकती है, न तुम्हारे कर्मों की ज्योति को बुझा सकती है, जब तक तुम्हारा हृदय सच्चा है और नीयत साफ। अभी उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आया नहीं, जागने वाला है। अब मत रुकना, मत झुकना, क्योंकि जब मैं साथ चलता हूँ तो रास्ता भी झुकता है और किस्मत भी। प्रभु, मैं टूट क्यों जाता हूँ हर बार जब किसी को दिल से चाहता हूँ? क्यों मेरा सच्चा प्रेम ही मेरे लिए सजा बन जाता है? क्यों मेरी नरमी लोगों को मोम की तरह पिघला देती है और वही लोग मेरे दिल को पत्थर की तरह तोड़कर चले जाते हैं? बाबा, क्या सच्चा दिल होना अपराध है? क्या मासूमियत इस दुनिया में चलने नहीं दी जाती? बाबा, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मेरा दिल ही सबसे ज्यादा क्यों टूटता है? क्यों हर बार मैं ही बिखरता हूँ? लोग बदलते चले जाते हैं, वादे टूटते जाते हैं, एहसास ठंडे पड़ते जाते हैं, पर मेरा दिल हर बार उसी तड़प में जलता है, कांपता है, चुपचाप सहता है। तू इसलिए टूटता है क्योंकि तेरे दिल में जगह सबके लिए नहीं, मेरे लिए बनाई गई है। जिस दिल में मैं निवास करता हूँ, उसे दुनिया की नहीं, मेरी परीक्षा सहनी पड़ती है। तेरा टूटना कमजोरी नहीं, वो तेरे भीतर मेरी शक्ति जगाने की प्रक्रिया है। दुनिया तुझे हर बार चोट देगी ताकि तू हर घाव में मुझे पहचाने। और याद रख, तू टूटता नहीं, मैं तुझे नए रूप में ढालता हूँ। जिस दिन तू समझ गया कि तेरा दिल मेरा मंदिर है, उसी दिन कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा। सब कहते हैं भोलेनाथ भोले हैं, दयालु है, हर गलती माफ कर देते हैं, पर कोई नहीं सोचता कि जब उनके सच्चे भक्त की आत्मा छलनी की जाती है, जब उसके आंसू बेआवाज गिरते हैं, तब वही भोले रुद्र बनकर संहार कर देते हैं। शिव का मौन कभी कमजोरी नहीं, उनका मौन धैर्य है। वो सहते हैं, बार बार सहते हैं, क्योंकि उनका हृदय करुणा से भरा है। पर जब किसी मासूम की चीख आकाश को चीर देती है,
जब किसी भक्त का अपमान धरती को हिला देता है तो उनका त्रिनेत्र प्रज्वलित हो उठता है। उस अग्नि में सिर्फ शत्रु नहीं बल्कि अधर्म की हर जड़ जलकर राख हो जाती है। शिव का क्रोध तभी फूटता है जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है, जब निर्दोष का आर्तनाद न्याय की पुकार बनकर उन्हें जगा देता है। इतिहास गवाह है, जब जब भक्त का अपमान हुआ तब तब महादेव ने काल का रूप धारण कर संहार कर दिया। इसलिए हे मानव याद रख, भक्त का अपमान करना मतलब स्वयं महादेव को ललकारना। दूसरों का भला कर, सत्य का साथ दे और करुणा को जीवन का आधार बना, क्योंकि जिसने धर्म को थाम लिया उस पर शिव की कृपा अमृत की तरह बरसती है, और जिसने भक्त के आंसू बहाए उस पर शिव का क्रोध वज्र की तरह टूट पड़ता है। शिव की कृपा अमरत्व है और शिव का कोप विनाश। ये वीडियो तुम्हारे स्क्रॉल पर आया ही क्यों? शायद इसलिए कि तुम्हें एक रास्ता दिखाना है। महादेव का ध्यान जीवन की सबसे सच्ची साधना है। जब भी दिल भारी लगे आंखें बंद करके शिव को याद करो। देखना, हर बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन शिव का ध्यान सिर्फ दुख हल्का करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सिखाने के लिए भी है। शिव सिखाते हैं कि जहर भी जीवन में आए तो उसे सहन करके अमृत में बदल दो। मतलब कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो तुम सीखते हो धैर्य, और धैर्य से जन्म लेती है ताकत, शांति से जन्म लेती है बुद्धि, और यही बुद्धि तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। याद रखो, महादेव हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा साधक वही है जो दर्द को भी साधना में बदल दे। गिरकर भी जो उठता है वही आगे बढ़ता है, और जिसने शिव को अपना मान लिया उसके जीवन में हार का अस्तित्व ही नहीं रहता। तो हर रोज थोड़ी देर महादेव का ध्यान करो, अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं तुम्हारे भीतर छिपी है, और शिव का ध्यान उसी शक्ति को जगाने का रास्ता है।